ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस महीने में बहुत से खास त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें से सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं, आइए इसकी कथा रसपान करते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे मधुसूदन, सावन मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य में उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी व्यवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ, कोई पाप नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में से अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को व बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों दंड दिया। श्रेष्ठ पुरुषों का सदा सम्मान किया, किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ बर्मा ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रम की तलाश करने लगे। इतने में ही मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा थे। उनका शरीर लोम से भरा हुआ था। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी थे। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता, टूटकर गिरता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों लोकों की बातें जानते थे। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आवागमन का कारण बताइए। तुम लोग के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा है, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा के हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विज उत्तम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया। महापुरुषों के दर्शन से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब हमें आप उस उपाय का उपदेश दीजिए जिसके करने से राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मगन हो गए। उसके बाद राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वेश्य था। वह वेश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को, जब दोपहर का समय सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी पीने से भरी हुई बावली दरवेश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गाय भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वेश्य ने जल पीती हुई गाय को हाँककर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए। किसी जन्म के पुण्य से एकटक राज्य की प्राप्ति हुई। प्रजाओं ने कहा, हे मुनि, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनवांछित
फल प्रदान करने वाली है, तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया, उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने पूरे होने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। इस चर और अचर संसार के पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे भगवान ने उस राजा को पुत्र का सुख दिया, वैसे भगवान सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनते और कहानी का हुंकारा भरते सबके घर में सुख शांति बनी रहे। आइए हम सुनेंगे विनायक जी की कथा। एक अंधी बुढ़िया माई थी, जिसके एक बेटा और बेटे की बहू थी। वह बहुत गरीब थे। बुढ़िया माँ हमेशा गणेश जी की पूजा पाठ में लगी रहती थी। तो एक रोज़ गणेश भगवान ने सोचा कि बुढ़िया माँ इतनी पूजा पाठ करती है, उसके सामने दर्शन देने ही होंगे। एक दिन गणेश जी बुढ़िया के सामने प्रसन्न होकर बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं मांगना आता। तो भगवान ने कहा, अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तो वह अपने घर आकर बेटे से बोली, बेटा आज गणेश भगवान के दर्शन हुए, उन्होंने कहा कुछ मांग। बेटे ने कहा, माँ धन दौलत मांग लेना। और फिर बहू के पास गई तो बहू ने बोली, सासू जी पोता मांग ले। तो बुढ़िया माँ ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज़ें मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछूं। पड़ोसन से जाकर पूछने लगी तो उन्होंने कहा, विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग। बेटा तो कहता है कि धन दौलत मांग, बहू कहती है पोता मांग। तब पड़ोसन बोली, ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आँख मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात नहीं मानी। घर जाकर सोचा कि बेटा खुश हो जाए और बहू भी खुश हो जाए और अपने मतलब की चीज़ मांग लूँ। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली कि आँख दे, जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे। सुहाग दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे। बेटा पोता पड़पोता, दुनिया में भाई भतीजे सारा परिवार को सुख दे। मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इसी प्रकार होगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते, कहानी सुनते, कहानी हुंकारा भरते सबको देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए सुनते हैं एकादशी की आरती। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए 11 माता की जय। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करती। गण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जननी शुक्ल पक्ष में हुई। मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम की, शुक्ला पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक होई। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए 11 माता की जय। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।